नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजधानी पटना से आपराधिक समाचार। दिनांक 18 नवंबर 2025 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मनेर के एक टॉप 10 अपराधी जो है बहुत दिन से जो फरार चल रहे हैं उसके बारे में गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर मनेर थाना अध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और उसको पकड़ने की कोशिश की गई। उस क्रम में जो अपराधी था, टॉप 10 अपराधी है राम बाबू राय, उसको ग्राम चितनावा मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार किया गया राम बाबू राय, उसके खिलाफ मनेर थाना में 13 कांड पहले से दर्ज हैं। यह टॉप 10 अपराधी था और इसका जो ये 274/24 एक केस है मनेर थाना में, उसमें ये अभियुक्त चल रहा था। इसके खिलाफ टोटल 13 कांड दर्ज हैं मनेर थाना में। छापामारी टीम में जो थानाध्यक्ष है मनेर के वो थे और उनके साथ में 4-5 लोग और थे। अपराधी जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है राम बाबू राय, पिता रामजी राय, थाना मनेर, जिला पटना। एक और टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार किया गया है वेस्ट क्षेत्र में। जो एसएसपी सर का निर्देश है कि लगातार क्रिमिनल्स के अगेंस्ट छापामारी करनी है, उनको दबिश देनी है। उसी क्रम में एक और टॉप 10 अपराधी फुलवारी शरीफ थाना का गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 19/5/2025 को ये गोली मारकर हत्या कर दी थी इसने, तब से फरार चल रहा है। इसके खिलाफ 779/25 संख्या थाना कांड संख्या फुलवारी शरीफ में दर्ज है। जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है फारूक राजा उर्फ डब्लू, पिता सलाउद्दीन, थाना फुलवारी शरीफ, जिला पटना। इसके खिलाफ फुलवारी शरीफ थाना में 9 केस दर्ज हैं। जो गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई की और उसको 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। उसको ऑनरेबल कोर्ट में भेजा गया। फुलवारी थाना में जिसकी हत्या हुई थी किसकी हत्या हुई थी? फुलवारी थाना जो 779/25 जो केस है 19/5/2025 को घटना हुई थी, उसी घटना में ये जो अभियुक्त है, जो टॉप 10 अभियुक्त भी था और उसमें ये अभियुक्त फरार चल रहा था, उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। हत्या किस चीज़ से की? एक और जो एसएसपी सर का निर्देश है कि जो शराब है उसके खिलाफ तो अभियान चलाया जा रहा है। जो शराब माफिया है उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उनके खिलाफ लगातार छापामारी की जा रही है। उसी क्रम में कल रात को एक गुप्त सूचना मिली कि मनेर का जो एक बहुत बड़ा शराब माफिया है वकील राय, उसके बारे में गुप्त सूचना मिली कि वह थाना क्षेत्र में आया हुआ है। गुप्त सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की गई थाना अध्यक्ष द्वारा और उसको बीएस कॉलेज दानापुर के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ भी जो अभियुक्त है जो गिरफ्तार हुआ है वकील राय, पिता जय किशन राय, थाना मनेर, जिला पटना। इसके खिलाफ मनेर थाना में 11 कांड दर्ज हैं। ये बहुत बड़ा शराब माफिया उस एरिया का, इसको ये बहुत दिन से वांछित चला आ रहा था, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो ऑपरेशन चल रहा है आर्म्स के खिलाफ, 11/11/2025 को बीटा थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग बगीचे के पास अवैध हथियार रखे हुए हैं और कुछ अप्रिय घटना करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष बीटा द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसमें छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है, 6 मोबाइल को भी जब्त किया गया है और एक देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस को बरामद जब्त किया गया है। इसी संदर्भ में बीटा थाना कांड संख्या 857/25 दर्ज किया गया है और उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तार हुए अभियुक्त उनका नाम मैं बताना चाहूँगा। विवेक कुमार है, थाना बीटा, हरेंद्र कुमार सिंह, थाना बीटा, ऋतु राय, मुकेश कुमार, विक्की कुमार और सुजीत राय, ये सभी बीटा थाना के अंतर्गत ही रहते हैं। जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है विवेक कुमार, उसके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी है, 2 इसमें केस रजिस्टर्ड है इसके बीटा थाना में। जो बरामद किया गया सामान है वह एक देसी पिस्टल है, जिंदा कारतूस है 4, 2 वाहन है और 6 मोबाइल है। अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, आपको अपडेट कर दिया। पूछताछ में बताया कि हथियार कहाँ से लाए? पूछताछ अभी की जा रही है। हथियार तो ये वही बता रहे हैं कि इलीगली जहाँ पे मिनी गन फैक्ट्री वगैरह चल रही है, स्पेशली आरा वगैरह में चल रही है, वहाँ से ये लोग सप्लाई करते हैं। बट और भी पूछताछ की जाएगी जहाँ पे जो इनका नेक्सस हो फाइल मिलेगा। किसी गैंग से भी संबंध है इन लोगों का? गैंग से तो नहीं, ऐसा है कि कोई बड़ी गैंग से है, ये लोग अपना ही प्लानिंग कर रहे थे और कोई गैंग से भी जो सामने नहीं आ रहा है ऐसा कुछ मामला। 24 घंटों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुल 3 जो लापता
बच्चे बच्चियाँ या महिलाएं होती हैं उनका हमने सफल तरीके से उनको बरामद कर लिया गया है। एक है मनेर थाना का कांड संख्या 762/25, उसको बरामद किया गया है। एक है फुलवारी शरीफ थाना का 1820/25 कांड संख्या, और एक और फुलवारी शरीफ थाना का 1795/25। इन तीनों के जो अपराधा थी उनको हमने बरामद लड़की थी, बच्ची थी। इसमें अपहृता सब अपहृता है, सब बच्चे अपहृता थी। इसमें पिछले विगत 24 घंटे में पश्चिमी क्षेत्र में जो कार्रवाई हुई है वो उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। टोटल गिरफ्तारी 27 गिरफ्तारी हुई है, उसमें हत्या की जो है वो 4 गिरफ्तारी हुई है। आर्म्स एक्ट में भी 2 गिरफ्तारी हुई है, 6 गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो बरामदगी हुई है वो एक देसी पिस्टल बरामद हुई है, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, 6 मोबाइल हुए हैं, 6 वाहन हुए हैं, विदेशी शराब 3 लीटर हुई है और बालू 355 CFT बरामद हुई। 7 लोगों ने भी आत्मसमर्पण किया है। लगातार पटना पुलिस क्रिमिनल्स के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है उसमें लगातार उसका अभियान चल रहा है। जो अवैध हथियार है, अवैध शराब है, बालू है, उन सब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी सभी थाना सभी अपना अपना जो उनके जो मेन क्रिमिनल्स हैं उनके अगेंस्ट दबिश बनाई हुई है और आगे भी करते रहेंगे। लगातार नगर रक्षकों की चौकसी, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस तत्पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को दबोच रही है। कई जगह दबिश बनाने से कितने अपराधी आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों एक नामी अपराधी पर 13 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है, राम बाबू राय, उसे वह मनेर थाना के अंतर्गत रहने वाला है और उसे राजमार्ग 30 से पुलिस छापामारी करके गिरफ्तार करती है। इसके अलावे लगातार पुलिस की चौकसी में बालू माफिया, हथियार कारोबारी और हत्यारे पकड़े गए हैं। कुल इन लोगों की संख्या 27 है जो पकड़े गए हैं। दूसरी बात है कि इस क्रम में 3 अपहृत हुए थे, वो भिन्न थाने में इसे दर्ज था प्राथमिकी। उन अपहर्ताओं को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। इससे एक सुकून तो मिल रहा है कि पुलिस की तत्परता से नागरिक सुरक्षित हो रहे हैं, लेकिन एक कार्रवाई इतनी दबिश बननी चाहिए कि अपराधी खौफ में आ जाए। आनंद अमन, पटना।